बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और अफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिड्यूस फर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये बहुत ही अहम रेमेडी है ऐसे हमारे बुज़ुर्ग लोगों के लिए जिनको अस्थमा के रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है, यानी जिनको चेस्ट में जो है ना एक सफोकेशन देखने में आती है और उसकी वजह से जब भी पेशेंट चलता है तो उसको एक अस्थमा की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। उनके जो है ना एक हाथ पाँव जो है ना वो फूलते हों और उनको चलने में जो है एक दुश्वारी देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन एस्पिड्यूस फर्मा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे हमारे लंग्स पे जो है ना वो असर करती है और ब्लड को जो है ना वो ऑक्सीजन के लेवल जो है ना ब्लड में उसकी सर्कुलेशन में जो है ना इजाफा करती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन एस्पिड्यूस फर्मा ये एक डिजिटल ऑफ द लंग्स है, यानी जैसे डिजिटल हमारे हार्ट की रेमेडी है और इसी तरह ये जो एस्पिड्यूस फर्मा है ये हमारे लंग्स की जो है ना वो एक बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ये एक लंग्स का जो है ना एक टॉनिक है, ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में जो है ना एक इंटरचेंज होता है, तो जो हमारे लंग्स में होता है। तो अगर किसी की जो लंग्स की वाइटलिटी है वो वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो उसमें जो हमारे ब्लड में जो है ना ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको चलने में भी दिक्कत आएगी, अस्थमा की कंडीशन देखने में आएगी, COPD की जो है ना वो सिम्टम देखने में आएंगे और उससे रिलेटेड अगर किसी को कार्डिक अस्थमा कंडीशन जो है ना वो देखने में आएगी और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको हाथों और पाँव में नमनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो लंग्स है, अगर किसी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस का इश्यू देखने में आता है, अगर किसी को जो लंग्स में जो है ना एक ब्लड का क्लॉट हो गया हो और उसकी वजह से जो है ना पेशेंट को वॉमिटिंग हो ब्लड की, और ऐसे तमाम केसेस में जहाँ पे जो सांस लेने में जो पेशेंट को जो ना वो दिक्कत होती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आइए अब पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ फ़िज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन एस्पिड्यूस फर्मा ये हमारे लंग्स पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी जो म्यूकस की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही हो, यानी जिनके नाक से और मुंह से जो स्पूटम है या बलगम है उसका खराज जो है ना वो बहुत ही परफ्यूज देखने में आ रहा हो, और उसके साथ साथ जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हो, और उससे रिलेटेड जो पेशेंट है उसको चलते वक्त जो है ना एक सफोकेशन का सिम्टम देखने में आता हो, एक अस्थमा कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट को जो है ना एक रैटलिंग साउंड, जब भी पेशेंट जो है ना वो कफ निकालता हो तो उसमें एक रैटलिंग साउंड जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो लंग्स को है ना उसको एक स्टिमुलेट करेगी और उसकी जो वाइटलिटी पावर होती है, जो एक उसका काम होता है, क्योंकि जो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना इनहेल करते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो छोड़ते हैं। तो इसका जो इंटरचेंज होती है ये हमारे लंग्स में जो है ना ये परफॉर्म करते हैं। तो अगर किसी के लंग्स की जो है ना वाइटलिटी कमज़ोर होगी तो इसमें ये जो परफॉर्मेंस होगी हमारे लंग्स में तो ये बहुत ही कम होगी। तो ऐसे पेशेंट जिनमें जो लंग्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लो होगी, तो ये ऐसे लोगों के लिए ये लंग को जो है ना स्टिमुलेट करेगी, और उसकी अगर किसी वजह से जो ब्लड में जो है ना एक पल्मोनरी जो फाइब्रोसिस का इशू देखने में आ रहा है, यानी जिनमें जो लंग्स है उसमें एक इन्फ्लामेशन होगी और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो लंग्स है उसमें म्यूकस की फॉर्मेशन हो रही हो, और उस म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से जो लंग्स है उसकी वाइटलिटी जो है ना वो कम हो गई हो,
तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एस्पिड्यूस फर्मा ये एक एंटी एस्थमेटिक और उसके साथ साथ ये एंटी पायरेटिक और उसके साथ साथ ये एंटी स्पास्मोटिक जो है ना वो प्रॉपर्टी वो भी रखती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लंग्स से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है और उसके साथ साथ जो उनको एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको लंग्स से रिलेटेड कंप्लेन है और उसकी वजह से उनको जो है ना एक अस्थमा की कंडीशन देखने में आती है। यानी जब भी पेशेंट चल जाता है उनको जो सांस है वो फूलता हो, उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है ना पेशेंट वीकनेस जो है ना वो फील करता हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो और उनके जो जिस्म में बहुत ज़्यादा वीक देखने में लगता हो और उसकी वजह से जो पेशेंट का जिस्म है या पेशेंट की बॉडी है उसमें ऑल टाइम एक फीवरस जो कंडीशन है वो देखने में आती हो, यानी जो पेशेंट है वो अंदर ही अंदर से अपने आप को जो है ना एक वीक और बुखार वाली हालत में जो है ना वो देखने में लगता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये एंटी स्पास्मोटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लंग्स से रिलेटेड कंप्लेन है और लंग्स के जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस का इशू देखने में आता है और म्यूकस की वजह से जो लंग्स में एक शदीद हल्की पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जब भी पेशेंट जो है ना वो कफ को निकालता हो तो उसकी वजह से जो पेशेंट का चेस्ट वाला रीजन है इसमें ऑल टाइम जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट देखने में आता हो, यानी उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेशेंट का एक म्यूकस फॉर्मेशन देखने में आती हो और उसकी वजह से जो पेशेंट को एक हल्की सी दर्द जो है ना एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको पल्मोनरी आर्टरी में जो है ना एक ब्लड क्लॉट का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उस ब्लड क्लॉट की वजह से पेशेंट को जो है ना एक अस्थमा कंडीशन देखने में आती हो और सांस लेने में जो है ना वो एक दिक्कत जो है ना एक मुश्किल जो है ना वो देखने में आती हो और उसकी वजह से जब भी पेशेंट जो है ना वो चलता हो या पेशेंट कोई भी काम करता हो तो उसमें जो पेशेंट को जो है ना काम करने में दिक्कत हो जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको कार्डिक अस्थमा का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, यानी उनके जो रीनल है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और ब्लड में जो है ना कि यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल जो है ना वो हाई हो गया हो और उसके लेवल हाई होने की वजह से जो एक कार्डिक अस्थमा का कंडीशन देखने में आती हो और उसकी वजह से जो पेशेंट की चेस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी वो ऐसे पेशेंट जिसमें जो चेस्ट वाला रीजन है उसमें एक शदीद बोरिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है और रीनल में इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन के इजाफे की वजह से जो है ना एक कार्डिक अस्थमा की कंडीशन देखने में आती है और चेस्ट वाला रीजन में जो हार्ट वाला रीजन है इसमें बहुत ही भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन एस्पिड्यूस फर्मा, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे, तो ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन एस्पिड्यूस फर्मा है इसे हमें क्यों ताकत में जो है ना ऐसी तमाम डिजीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कार्डिक अस्थमा की बहुत ही अहम मेडिसिन है और कार्डियक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट का जो है ना रीनल में इन्फ्लामेशन की वजह से जो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का जो है ना वो इजाफा होता है और उसकी वजह से जो पेशेंट के चेस्ट वाले रीजन पे ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है और इसके साथ साथ जो पेशेंट को चलते वक्त जो है ना एक सांस जो है ना वो पेशेंट की फूलती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो है ना एक डिजीज़ है जिसमें जो लंग्स में उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रोसिस की वजह से जो म्यूकस की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना इसे हमें 20 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम या 30 ड्रॉप अगर किसी को क्रोनिक इशू है तो ये मेडिसिन जो है ना 30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा का सिम्टम देखने में आता है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको जिसमें जो है ना ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना वो ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक अस्थमा लाइक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 40 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करें
तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनमें आर्टरीज में जो है ना एक ब्लड क्लॉट का सिम्टम देखने में आता है और उस आर्टरी में ब्लड क्लॉट की वजह से जो है ना एक चेस्ट वाले रीजन पे सफोकेशन देखने में आती है और उसकी वजह से पेशेंट जो है ना जब भी चलता है तो उसको जो है ना एक बहुत ही शदीद जो है ना अस्थमेटिक जो है ना कंडीशन देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 30 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। जो कि ये मेडिसिन जो है ना एक लंग्स को स्टिमुलेट करेगी और उसकी वजह से जो अगर किसी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस का इशू है या फिर किसी को COPD का इशू है या फिर किसी को अस्थमा की हालत देखने में आती है और ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको ये वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। तो दोस्तों आप अपनी राय का इजहार जो है ना वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।